Assalamualaikum dear students, I am Sir Usama and today we are solving class 8th exercise 2.15. 2.15 का क्वेश्चन 1 है जी, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अब इसमें सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा होता है 2 की पावर 3, हम इसको कहते हैं 2 की पावर 3 और 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3, ये होता है एक्सपोनेंट। एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अब आपको इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता हो, इसके लॉज होते हैं अगर मेरे पास 2 की पावर 3 हो मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो, तो इसमें क्या है बेस, बेस ये वाला 2 इसमें है बेस, ये 2 इसमें है बेस, ठीक है, बेस सेम हो, मीन ये इसकी भी बेस 2 है एंड इसकी भी बेस 2 है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 पावर है 3 प्लस 2, ये पावर इसमें ऐड होगी। लेकिन कंडीशन ये अगर बेस सेम हो और अगर मेरे पास लिखा हो 2 की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में हो 2 की पावर 2, अच्छा ये जो ऊपर वाला होता है ना इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और मैथ में हम ये ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं जी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हमारे पास ये कंडीशन हो हम लिखते हैं 2 की पावर 3, ये न्यूमिनेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 है और ये नेगेटिव 2 हो जाता है, ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 2 है, अब जब ये न्यूमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 हो जाएगा। अब यहां पे भी बेस सेम, पावर ऐड 2 की पावर 3 माइनस 2, ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। और अगर मेरे पास लिखा हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो यहां पे क्या है जी, ये बेस, इसकी बेस 2 है एंड इसकी बेस 3 है, ठीक है। अब देखें बेस सेम नहीं है, 2 एंड 3 तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर स्क्वायर, पावर एक्सपोनेंट तो सेम थे ना, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जी फर्स्ट पार्ट, ये मैंने कुछ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता दिए। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ये हमने क्वेश्चन से एज इट इज लिखा है, इज इक्वल टू, अब ये देखें ये बेस 2 है एंड ये बेस 4 है, बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है तो हम इनको 2 मल्टीप्लाई 5 होल की पावर 4 कर देते हैं। ये बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, हमने पावर को एक बार लिख दिया और बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 2s आर 10 और पावर 4, बस यहां तक लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अदरवाइज तो आप इसको कैलकुलेटर पे 10 की पावर 4 लिखे हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने वो नहीं देखना, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आपने बस यहां पे इसको छोड़ देना, ये आंसर है। नाउ वी सोल्व सेकंड पार्ट। टू एक्स प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ये मैंने अभी क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, जिसकी पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है,
अब बेस सेम है, यानी कि 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इज इक्वल टू। अब ये इसके बाद ये है ना, तो यहां पे हमने इज इक्वल टू किया 2x प्लस 3y, ये 1 प्लस 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है, इट विल बिकम 2x प्लस 3y होल की पावर 2, 1 प्लस 1 2। बस ये इसका आंसर है। पार्ट 3 2 की पावर 4 होल की पावर 3। सॉल्यूशन 2 की पावर 4 होल की पावर 3। अब जब मेरे पास ये होगा ना 2 की पावर 2 होल की पावर 2, अगर ये फॉर्म होगी तो देखें ये 2, अब ये जो सॉरी, ये पावर में जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 2 एंड 2 2 मल्टीप्लाई 2, ये फॉर्म हो जाएगी। अब हमारे पास यही फॉर्म लिखी हुई है, इज इक्वल टू वी कैन राइट 2, ये 4 एंड मल्टीप्लाई 3, ये 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बिकम 2 और 4 3 आर 12, ये इसका आंसर है। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। ए की पावर 6 मल्टीप्लाई बी की पावर 6। सॉल्यूशन ए की पावर 6 मल्टीप्लाई बी की पावर 6। अब देखें बेस यहां पे है जी ए एंड सेकंड बेस है बी, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, वी कैन राइट ए मल्टीप्लाई बी होल की पावर 6, ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गई एंड होल की पावर 6 आ गया। पार्ट 5 9 की पावर 8 एंड डिवाइड 9 की पावर 3। अब जब हमारे पास लिखा होता है 2 डिवाइडेड बाय 3, हम इसको लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3। अब ये देखिए ये डिवाइड का साइन है, तो 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3, 9 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9 की पावर -3। अब ये पॉजिटिव 3 था, डिनोमिनेटर में था, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके गए तो पावर का साइन चेंज हो गया, पावर पॉजिटिव 3 थी अब ये होगी -3 इज इक्वल टू, अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 9 8 -3, बेस सेम है पावर ऐड हो गई है, इट विल बिकम 9 8 -3 5। ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। नाउ वी सोल्व पार्ट 6। टी की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 3।
टी की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 3। अब बेस यहां पे, ये टी यहां पे बेस है एंड सेकंड में भी टी बेस है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये पार्ट 6 कंप्लीट है। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 7, 3 की पावर 7 एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। सॉल्यूशन 3 की पावर 7 डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। अब न्यूमिनेटर में 3 की पावर 7 तो एज इट इज आ गया एंड डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4 प्लस 3, 3 की पावर 7 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये न्यूमिनेटर में चली जाएगी, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर -7। ये पॉजिटिव 7 था, जब ये ऊपर गया तो ये हो गया -7। अब बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 की पावर 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 0, 3 की पावर 0। आपने ये ओनली 3 नहीं लिखना, इस फॉर्म में नहीं लिख देना। एक्चुअली अगर सिर्फ 3 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 1 है, लेकिन 7 माइनस 7 0 है तो 3 की पावर आपने 0 लिखना है। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 है। सोल्यूशन 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। अब यहां पे ये बेस है 2 एंड सेकंड बेस है जी a, तो बेस सेम नहीं है एंड पावर 2 की पावर 8 है एंड a की पावर 5 है, तो पावर भी सेम नहीं है एंड एज इट इज डिनोमिनेटर में भी बेस भी सेम नहीं है एंड पावर भी सेम नहीं है, इज इक्वल टू, अब हम 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, लाइक टर्म, इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म को हमने इकट्ठा लिख दिया एंड मल्टीप्लाई a की पावर 5, ये a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर -2, ये बोथ लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब ये बेस सेम, पावर ऐड, 2 की पावर 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 2, बेस सेम है तो पावर्स हमने ऐड कर दी है,
8 माइनस 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 2 3। ये इसका सॉल्यूशन। और हम इसको सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 5 और a की पावर 3 ये भी लिख सकते हैं। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 9, a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 9। a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 9। अब बेस सेम है, बेस यहाँ पे 4 है एंड सेकंड भी 4, बेस इसकी भी a है एंड इसकी भी a है, सेकंड की भी है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। इट विल बिकम a 4 प्लस 9। बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है। 4 प्लस 9 13, a की पावर 13। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी सोल्व पार्ट 10। 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। सॉल्यूशन 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। अब बेस यहां पे बेस है 5 एंड सेकंड बेस है 3। 5 एंड 3 इज नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम। और पावर 0 एंड 0 ये सेम है। वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर 0। 5 3s आर 15 होल की पावर 0। ये इसका सॉल्यूशन है। आपने लिख देना है 15 पावर 0। पार्ट 11, 5 का स्क्वायर होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। सॉल्यूशन। अब इसमें 5 की पावर 2 है एंड होल की पावर 3 है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, अब ये 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो गए। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 एज इट इज लिख दिया। अब 5 ये 2 3s आर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 एंड ये डिवाइड कर रहा है, ये 5 की पावर 7 डिवाइड हो रहा है। हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 5 की पावर 7। अब ये बेस सेम, पावर ऐड होगी। 5 की पावर 6 प्लस 4 एंड 5 की पावर 7। 6 प्लस 4 10, 5 की पावर 10 एंड डिनोमिनेटर में 5 की पावर 7 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 नेगेटिव। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 5 की पावर 7 पॉजिटिव था, जब ये न्यूमिनेटर में गया तो ये पावर नेगेटिव होगी। अब बेस सेम, पावर ऐड होगी। 5 की पावर 10 माइनस 7, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5 की पावर 3 पॉजिटिव 3। ये इसका आंसर है। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट।
पार्ट 12 एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर 4। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर 4। अब यहां पे बेस x है एंड सेकंड बेस है y, बेस सेम नहीं है एंड पावर 2 एंड 5 है एंड पावर भी सेम नहीं है। वी कैन राइट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1। ये डिनोमिनेटर में x है, x की पावर 1 है, जिसका कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, मल्टीप्लाई y की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई y की पावर -4। ये वाली डिनोमिनेटर में y की पावर +4 थी, जब ये न्यूमिनेटर में गई तो ये y की पावर -4 हो गई। अब बेस सेम है, पावर ऐड x की पावर 2 -1 मल्टीप्लाई y की पावर 5 -4। ये भी y ये y, बेस सेम पावर ऐड हो गई। 2 - 1 1, तो हम 1 को नहीं लिखते तो ओनली x लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई y की पावर 5 - 4 1 y की पावर 1, और ये मैंने लिख दिया y। ये x एंड y मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लें, या ये x एंड y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में कहता है जी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करें, और फर्स्ट पार्ट है 2x की पावर 4 y की पावर -4 डिवाइडेड बाय 8 x की पावर 7 y की पावर 3। सॉल्यूशन 2x की पावर 4 y की पावर -4 एंड 8x की पावर 7 y की पावर 3। फर्स्ट तो हम ये 2 एंड 4 को कटिंग कर देंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1/4 एंड बेस यहां x है एंड यहां y है, बेस सेम नहीं है। ओके, y की पावर -4 एज इट इज एंड x की पावर 7 y की पावर 3, 1/4 x की पावर 4 मल्टीप्लाई, अब ये x की पावर 7 हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और x की पावर -7 बन जाएगी, एंड मल्टीप्लाई y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 3, 1/4। अब ये बेस सेम पावर ऐड x की पावर 4 - 7 मल्टीप्लाई y की पावर -4, और पावर ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था तो ये न्यूमिनेटर में ये भी नेगेटिव होगा, -4 एंड -3। इट विल बिकम 1/4 x की पावर 4 - 7 -3 एंड मल्टीप्लाई y की पावर -4 एंड -3 -7। अब ये दोनों न्यूमिनेटर में नेगेटिव है
हमने इनको पॉजिटिव करना है, डिनोमिनेटर में ले आते हैं। 1/4 x की पावर 3 एंड y की पावर 7। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट, x की पावर -4 y की पावर -8। x की पावर -4 एंड y की पावर -8 है। अब ये x की पावर -4 है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब x की पावर -4 है, ये डिनोमिनेटर में आया तो पावर पॉजिटिव होगी। और y की पावर -8 है, जब ये न्यूमिनेटर में गया तो पावर पॉजिटिव होगी। बस ये इसका यहां तक ही आंसर है। आपने ये पावर को पॉजिटिव करना है। ये पावर -4 थी, जब ये डिनोमिनेटर में आया तो पॉजिटिव होगी, और डिनोमिनेटर में है -8, जब ये न्यूमिनेटर में गया तो पावर पॉजिटिव होगी, +8 होगी। पार्ट 3, 6x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 4। सोल्यूशन में फर्स्ट तो ये 2 एंड 6 कटिंग हो गई। हमारे पास आंसर आया 2 1 2 2 3 6 x की पावर 7 एंड x की पावर 4। अब ये 3x की पावर 7 पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो x की पावर -4 हो गया। 3 बेस सेम पावर है, x की पावर 7 -4, 3x की पावर 3, ये इसका आंसर है। के कारण से हमारी बात करनी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट 4, 27 होल की पावर -2/3। सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है। सॉल्यूशन जी, 27 होल की पावर -2/3। अब यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर वाला 3 खत्म हो जाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले मैंने -2/3 है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ। 1/27 होल की पावर 2/3। पहले हमने पावर का साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया। अब हमने ये डिनोमिनेटर वाला 3 खत्म करना है। 1/, अब ये 27 कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 हो तो इज इक्वल टू 27 हो। अच्छा, अब पावर 3 क्यों? क्योंकि ये वाला 3 हमने खत्म करना है। और आप 3 की पावर 3 ये 27 होता है और मल्टीप्लाई 2/3।
लगाते हैं ठीक है। 19 अब यहाँ पे ये 3 के साथ कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3 का स्क्वायर। एंड वी नाउ 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 1/9। 3750 का अपलोड। नाउ वी सोल्व पार्ट 5। 32 x की पावर 10 होल की पावर 2/5। solution 32 x की पावर 10 होल की पावर 2/5। अब यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में ये जो 5 है ये खत्म करना है। अब उसके लिए कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर में 5 लूं और वो 35 आ जाए। तो 32 2 16 32 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। मीन 2 को मैं 5 टाइम्स लिखता हूँ तो 32 होता है। 2 की पावर 5 x की पावर 10 होल की पावर 2/5। अब ये 2/5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 एंड x की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5। अब ये 5 5 के साथ कटिंग होगी एंड 5 2 जार 10 हो गया। आंसर आ गया 2 की पावर 2 एंड x की पावर 4 एंड वी नाउ स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, x की पावर 4। ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 100 का नोट आपको मिलता है 81 2000 पॉइंट a की पावर 4 होल की पावर 3/2। सोल्यूशन तो हमने यहाँ से 2 को खत्म करना है। अब ये 81 9 1 जार 9 9 जार 81 एंड 9 1 जार ये होता है जी 9 का स्क्वायर एंड a की पावर 4 होल की पावर 3/2। अब ये मैं 3/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 एंड a की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2। ये 2 से कटिंग हो गई। 2 2 जार 4 हमारे पास आ गया जी 9 की पावर 3 एंड a की पावर 3 2 जार 6। अब ये 9 की पावर 3 इक्वल होता है जी 9 की पावर 3 होता है जी 729 इक्वल टू 729 और a की पावर 6। Now we solve next part. 16,000 Part 7 2 x की पावर -2 y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 x की पावर 3 एंड y। सोल्यूशन अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये 2 मल्टीप्लाई हो गया ये 2 के साथ। मीन लाइक टर्म को हम इकट्ठा कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई x की पावर -2 ये मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 3 के साथ एंड मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया y के साथ। 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई ये बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी x की पावर -2 प्लस 3
एंड मल्टीप्लाई, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, y की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर -2 प्लस 1 पॉजिटिव 1, तो हम उसको नहीं लिखते, हम सिर्फ x लिख देते हैं, और y की पावर 2 प्लस 1 3, ये इसका आंसर है। पार्ट 8 2 की पावर 5 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। अब ये 5 2 के साथ पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 5 2s आर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 एज इट इज आ गया। एंड डिनोमिनेटर में अब ये 8 है, अब हमने 8 को 2 की फॉर्म में लेके आना है। 8 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर मीन 2 की पावर 3 एंड होल की पावर 3। अब ये 8 था, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है, और ये इज इक्वल टू होता है 8 के। मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 एंड ये वाला 3 ये बाहर लिख दिया एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब ये यहाँ पे 2 एंड 3 3s आर 9, ये यहाँ पे ये 3 एंड 3 मल्टीप्लाई हो गई 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। अब लाइक टर्म को इकट्ठा कर देते हैं, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर -9 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर +1 हो गई। ये डिनोमिनेटर में -1 था और ये न्यूमिनेटर में जाके +1 हो गया। अब बेस सेम पावर ऐड 2 की पावर 10 -9 एंड मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड 7 3 प्लस 1 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 10 -9 है तो ये पावर 1 आ गया एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। अब हम इसको कैलकुलेटर पे आंसर फाइंड कर लेते हैं। 7 की पावर 4 होता है जी 2401 एंड मल्टीप्लाई टू 4802, आंसर आ गया जी 4802। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 9 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 7 एंड बी की पावर 4। डिनोमिनेटर में है जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 बी का स्क्वायर। की पावर 3 की पावर 5 है हमारे पास और ए की पावर 7 है, बी की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को इकट्ठा कर देते हैं, इक्वल टू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 -3। ये डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में +3 था, जब ये न्यूमिनेटर में गया ऊपर गया तो ये -3 हो गया मल्टीप्लाई ए की पावर 7, ये 7 है और डिनोमिनेटर में ए की पावर 5 है, मतलब नीचे ए की पावर 5 है, हम उसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर -5 और मल्टीप्लाई बी की पावर 4 है। अब जब ये नीचे से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा बी की पावर -2।
अब बेस सेम पावर ऐड, 3 की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की पावर 7 माइनस 5, ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई b की पावर 4 माइनस 2, 3 की पावर 5 माइनस 3 2, मल्टीप्लाई a की पावर 7 माइनस 5 2, मल्टीप्लाई b की पावर 4 minus 2 2, and we now square of 3 is 9, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।